हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइन आर्ट में यूज़ होने वाली पेंसिल्स। तो ये देखिए, पेंसिल जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं फाइन आर्ट में। फाइन आर्ट में हम देख सकते हैं, हमने कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, चाहे वो आईज है, चाहे नोज़ है, या किसी का फेस या कोई और चीज़ हमने ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले हमें पेंसिल वर्क के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी पेंसिल फाइन आर्ट में यूज़ होती है और कौन सी पेंसिल का वर्क कैसा है और कहाँ पर उसे यूज़ किया जाता है, वो आज हम डिटेल में आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए पहले हम पेंसिल के बारे में जान लेते हैं जो फाइन आर्ट में यूज़ होती हैं। तो आप बॉक्स देख सकते हैं। तो बॉक्स देख सकते हैं, ये हमारे पास एक 8 लाइन का बॉक्स है जिसमें आपको अलग अलग तरह की पेंसिल मिल जाएंगी। तो नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हमें HB की, 2B की, 4B की, 6B की, 8B की और 10B की पेंसिल मिल जाती है। तो ये मैंने बॉक्स ऑनलाइन परचेज़ किया था। तो अब हम पेंसिल वर्क को कैसे जाने, तो देखिए ये हमारे पास पेंसिल, पहले तो हम पेंसिल देख लेते हैं। तो पेंसिल देखिए, ये हमारे पास जो पेंसिल है ये HB की पेंसिल है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा होता है HB। तो ये देखिए आप यहाँ पर इसके ऊपर लिखा है HB। तो ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये HB की पेंसिल है। और जब आप इसको आगे से देखेंगे, तो इसका जो कार्बन है वो बहुत ही पतला है। तो ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये HB की पेंसिल है। तो अब हम चलते हैं 2B की पेंसिल की तरफ। तो अब देखिए ये है हमारी 2B की पेंसिल। तो ये देखिए इसके ऊपर लिखा है 2B। तो अब आगे से हम देखेंगे इसे। तो आगे से जब हम इसे देखेंगे तो इसका जो कार्बन है, इसको देखते हैं। तो मैं फोकस करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये कार्बन है इसका। तो इसका कार्बन HB से थोड़ा सा मोटा है। तो ये भी हमें पता चल जाएगा कि ये 2B की पेंसिल का थोड़ा सा कार्बन मोटा है। तो आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास पेंसिल है वो है 4B की पेंसिल। ये देख सकते हैं, मैं फोकस कर रहा हूँ, ये हमारे पास जो है ये है 4B की पेंसिल। मैं साइड में कर रहा हूँ दूसरी पेंसिल। तो ये हमारे पास है 4B की पेंसिल। तो देखिए अब आगे से देखते हैं इसे। तो जब आगे से हम इसे देखेंगे तो इसका जो कार्बन है वो 2B की पेंसिल से भी थोड़ा सा मोटा है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो पेंसिल है वो है 6B की पेंसिल। अब 6B की पेंसिल आप देख सकते हैं। अब आगे से इसको देखते हैं तो इसका कार्बन आपको पता चल जाएगा कितना मोटा है। तो मैं फोकस कर रहा हूँ, देखिए कार्बन कितना मोटा है। तो ये 6B की पेंसिल है। आगे चलते हैं तो ये हमारे पास है 8B की पेंसिल। तो थोड़ा सा मैं ऊपर करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे पास है 8B की पेंसिल। तो 8B की पेंसिल को अब आगे से देखते हैं। तो देखिए मैं फोकस कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो कार्बन है इसका बहुत ही मोटा है। तो ये जो है 8B की पेंसिल है। तो आगे मैं आपको 10B की भी पेंसिल दिखा रहा हूँ। 10B की जो पेंसिल है इसका जो कार्बन है आपको सभी पेंसिल में से सबसे ज़्यादा मोटा दिखाई देगा। तो ये है 10B की पेंसिल। तो ये पेंसिल जो फाइन आर्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इनका होता है, क्योंकि इनके बिना आप कोई भी पेंसिल वर्क नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ पर आपको किसी चीज़ को प्रॉपरली एक अच्छे ढंग से अगर दिखाना है तो हमारे पास जो सारी पेंसिल है वो होनी चाहिए। क्योंकि डार्कनेस, जहाँ पर आपको डार्कनेस दिखानी है वहाँ पर डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे, जहाँ पर आपको लाइट शेड दिखानी है वहाँ पर हम लाइट पेंसिल यूज़ करेंगे। और कौन सी यूज़ करेंगे ये आपको हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। तो कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले हमें जो हमारी पेंसिल है उनको शॉर्प कैसे करना है। तो देखिए शॉर्पनर से आपने अपनी पेंसिल शॉर्प नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारा कार्बन है वो अच्छे ढंग से बाहर नहीं निकलता और प्रॉपर अच्छे ढंग से वो शॉर्प भी नहीं होता। तो इसलिए आपने क्या करना है, कटर को यूज़ करना है।
तो कटर से जो ऊपर वाला आपको लकड़ी का जिससे कवर किया जाता है कार्बन को, उस लकड़ी के जो स्ट्रक्चर को, लकड़ी जो पेंसिल के ऊपर आपको दिखाई देती है उसको आपने शॉर्प करना है और कटर से, और जितना हो सके धीरे धीरे आपने इसे करना है आसानी से। और थोड़ा ज़्यादा कार्बन आपने शॉर्पनर से जैसे शॉर्प करते हैं तो थोड़ा कार्बन निकलता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा आपने कार्बन बाहर निकालना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने जो कार्बन है उसे बाहर निकाल दिया है। तो ऐसे आपका जो कार्बन है वो अच्छे ढंग से बाहर आना चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छे ढंग से इसे शॉर्प करेंगे तब ही आप एक अच्छी ड्राइंग और अच्छा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए अब पेंसिल को आपने और अच्छा शॉर्प करना है, तो आपने कटर से कार्बन पर थोड़े थोड़े धीरे धीरे आसानी से उसको घिसाना है कटर को आगे से। तो घिसाएंगे तो जो थोड़ा थोड़ा कार्बन जो आपका निकल रहा है, तो देखिए ये मैं पेंसिल बॉक्स पर कार्बन इकट्ठा कर रहा हूँ, तो जितना भी थोड़ा थोड़ा कार्बन आपका निकल रहा है तो इसको आप एक छोटी सी डिब्बी में रख लें, क्योंकि जब आप आगे जाकर जब भी कोई शेड वर्क करेंगे तो ये जो कार्बन है ये भी आपका यूज़ होगा शेडिंग वर्क में, तो इसलिए ये कार्बन भी आपके काम आ जाएगा और जो आपकी पेंसिल है वो भी अच्छे ढंग से शार्प हो जाएगी। तो इसलिए कटर को आपने शार्प करने के लिए, पेंसिल को शार्प करने के लिए यूज़ करना है। तो ये आपकी पेंसिल बहुत ही अच्छे ढंग से शार्प हो चुकी है, तो हमने कटर से इसे शार्प किया। तो ऐसे आपने इसको कटर से शार्प करना है, पर ध्यान रखना है कि कटर अच्छे ढंग से आपको चलाना आना चाहिए। धीरे धीरे पहले स्लो स्पीड में आपने कटर को यूज़ करना सीखना है। तो ऐसे आप इसको शार्प कर सकते हैं। और आगे हम ड्रॉ करना सीखते हैं आइस के स्ट्रक्चर को। देखते हैं एक आइस को ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें कौन सी पेंसिल कहाँ पर यूज़ हुई है तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए इस आइज में आप देख सकते हैं, इस आइज में जहाँ पर आपको डार्कनेस दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा आपको डार्कनेस दिखाई दे रही है, तो वो आप समझ गए होंगे वो सबसे मोटी पेंसिल होगी, तो उसका जो कार्बन है वो डार्क शेड देगा। तो ऐसे मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने आइस को स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम 2B की पेंसिल यूज़ करेंगे। तो 2B से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जैसे धीरे धीरे जैसे हमने स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए हमने स्ट्रक्चर को 2B के स्ट्रक्चर से 2B की पेंसिल से ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हम शेड को जैसे जैसे डार्क करेंगे, जैसे जैसे हम डार्क करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं पेंसिल चला रहा हूँ नीचे, ये वैसे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पेंसिल चला रहा हूँ, अब मान लीजिए जैसे मैंने ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, वैसे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे इसको ड्रॉ कर लिया, तो ये हम 2B की पेंसिल से करेंगे। और जब हम शेड करेंगे, जैसे मान लीजिए अब शेड पर आएंगे, जैसे मान लीजिए अब हमने जो इसके स्ट्रक्चर को और थोड़ा डार्क करना है, पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो अब इसको हम आगे कैसे लेकर जाएंगे, आगे अब हम यूज़ करेंगे 4B की पेंसिल। तो देखिए 4B का कहाँ पर हमने यूज़ करना है, देखिए अब यहाँ पर हम 4B की पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि कैसे आपने एक आइज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है अच्छे ढंग से, और कौन सी पेंसिल कहाँ यूज़ करनी है, ये 4B की हम पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए अब हम 4B की पेंसिल से इसको अच्छे ढंग से बना रहे हैं। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे 6B की पेंसिल। तो 6B की पेंसिल का क्या रोल है इसमें, देखिए तो अब यहाँ पर देखिए मैंने 4B की पेंसिल से इसे कहाँ तक मैंने
इसको बना दिया है आँख के स्ट्रक्चर को। और अब आप देखते रहिए, ये 4B की मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए ये आईज़ आगे से आगे बनती जा रही है। अब हम 6B की पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। देखिए 6B से जो शेड है वो आइज़ की, वो और अच्छी हो रही है और डार्क हो रही है और बहुत अच्छी हो रही है। इसके बाद हम रुई को यूज़ करेंगे। रुई जो है, जो आप देख सकते हैं, रुई से हम क्या है, जो अपनी शेड को उसमें हम बैलेंस कर सकते हैं शेड को। तो देखिए ये बैलेंस कितना अच्छा हो गया शेड का। तो इससे हम बैलेंस करेंगे शेड को। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं 6B की पेंसिल। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आईज़ जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो देख सकते हैं बड़ी आसानी से जो आईज़ है वो हमारी फाइनल वर्क की तरफ जा रही है, बनती जा रही है। तो अब हम यूज़ कर रहे हैं 8B की पेंसिल। तो 8B की पेंसिल से हम इसे आइज़ को हम फाइनल कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर जो हमारे आँखों के, आप देख सकते हैं बालों को जो डार्कनेस है उसमें आप देख सकते हैं ये 8B की पेंसिल से आएगी। अब आप देख सकते हैं कि जो आईज़ है वो हमारी फाइनल स्टेज पर पहुंचने वाली है। बस कुछ ही सेकंड में हम इसे फाइनल कर देंगे। तो देखिए अब हम फाइनल इसकी शेडिंग कर रहे हैं। ये हमारी 8B की पेंसिल है। तो अब देखिए आँख पूरी तरह से हमने तैयार कर दी है यहाँ पर। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये देखने में, और बहुत ही अच्छे ढंग से हम अलग अलग पेंसिल के यूज़ से हम इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग पेंसिल का जो फाइन आर्ट है इसमें क्या रोल है। देखिए कितनी अच्छी आईज़ आप एक पेंसिल से ड्रॉ तो नहीं कर सकते, अलग अलग पेंसिल का क्या क्या यूज़ है, कहाँ पर डार्कनेस दिखानी है और कहाँ कहाँ कौन कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये हम 8B की पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो इस फाइनल करने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं जो आईज़ है पूरी तरह से बन चुकी है। तो अब मैं आपको फाइनल ये बता रहा हूँ कि कहाँ पर कौन सी फिर पेंसिल यूज़ की है मैंने, वो आपको लाइनिंग लगाकर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले 8B की पेंसिल मैंने कहाँ यूज़ की है वो मैं आपको बता रहा हूँ आईज़ में। तो 8B की पेंसिल मैंने जहाँ पर आपको डार्क वर्क दिखाई दे रहा है, तो ये मैंने यूज़ की है 8B की पेंसिल। तो अब आगे चलते हैं। अब है 6B की पेंसिल। तो 6B मैंने कहाँ कहाँ पर यूज़ की है,
तो जहाँ पर लाइट कलर है, थोड़ा सा लाइट कलर है डार्क से, वहाँ पर मैंने यूज़ की है 6B की पेंसिल। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे अब 4B की पेंसिल। 4B की पेंसिल मैंने अलग अलग शेड वर्क में भी यूज़ किया है इसे। तो देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर शेड हुई है आईज़ में या फिर साइड आईज़ के अलग अलग साइड में, वहाँ पर मैंने यूज़ की है 4B की पेंसिल। अब देखते हैं 2B की पेंसिल। 2B की पेंसिल कहाँ कहाँ यूज़ की है, तो देखिए ऊपर मैंने आईब्रो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने शेडिंग के लिए 2B की पेंसिल यूज़ की और उसके बाद फाइनल उसे देने के लिए, यानी कि शेड को फाइनल करने के लिए 2B की पेंसिल को यूज़ किया। आईब्रो के नीचे आप देख सकते हैं। अब फाइनल HB की पेंसिल हमने इसमें यूज़ नहीं की है, और आगे जो मेरी वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको आईज़, नोज़ और पूरा फेस, तो इसलिए वीडियोस देखते रहें। तो आईज़, नोज़ और पूरा फेस स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके पेंसिल से बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और जितनी भी वीडियोस हैं उसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।